हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार। आज का क्लास मैथ सेट प्रैक्टिस का होगा। इसमें जो VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कहता है ना एग्जाम से पहले रट्टा मार लो, है ना। ये जो चैनल है सौरभ एकेडमी 7857, ये बिहार बोर्ड का है, ठीक है, जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले उनके लिए, है ना। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन इसका चलते हैं ना। एक मिनट, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, है ना। सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन है, तो 4 है। तो संयुक्त संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जिसमें 2 से अधिक भाग लग जाए संयुक्त संख्या कहा जाता है, या भाज्य संख्या भी कहा जाता है ना। 2 नंबर में पाई एक क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, है ना। उसके बाद 3 नंबर में कहता है अपरिमेय संख्या का एक उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा 3 के बी हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है ना 2 संख्याओं का लासा, है ना, और मासा के बराबर है, ठीक है। 2 संख्या का मासा और लासा क्या है, बराबर है। तो संख्या है, तो क्या संख्या हो जाएगा, तो संख्या हमेशा होती है क्या चीज़, बराबर होती है। उसके बाद 0.29 है ना, एक रिंग है, इसके बराबर क्या हो जाएगा, तो इसके बराबर हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना, 29/99 हो जाएगा, ठीक है। ये सोल्यूशन किया हुआ है। हाँ, उसके बाद आते हैं 6 नंबर में, ठीक है। तो 6 नंबर का होता है, एक मिनट, हाँ 6 नंबर का होता है, एक मिनट, हाँ 6 नंबर का होता है, हाँ वो कहता है 1 + sin स्क्वायर थीटा, है ना। 1 + sin स्क्वायर 60 बराबर क्या होता है, तो इसका होता है अब मान रख दो, ठीक है। यहाँ मान रख दिए तो कितना आ गया, sin 60 का मान रख देते हैं √3/2 के होल स्क्वायर, यानी 1 - 3/4, ठीक है, यानी 4 - 3/4 मतलब 1/4। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अब कहता है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार है, ठीक है। तो ए जो हो जाता है 7 नंबर में शांत किसको कहते हैं, जिसका बटा में हर में 2 और 5 रहता है। तो इसका कौन हो जाएगा, तो देखो तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा ना, 60/20 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, हाँ नेक्स्ट प्रश्न है बाबू, एक मिनट। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है ना। दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। तो देखो अशांत के लिए ये हो जाएगा डी नंबर, है ना। ये क्या हो जाएगा, डी नंबर। उसके बाद 400 के अभाज्य गुणनखंड 5 के घातांक क्या है, तो अब निकाल लो, है ना। 400 का गुणनखंड तो क्या है, 5 × 5 हो जाएगा, है ना। 5 × 5 हो जाएगा, ठीक है, यानी 25 के 5 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कितना नंबर, 9 नंबर में है कि इतना और का मासा और इतना का लासा इतना का और मासा इतना का, तो x y का मान ज्ञात करना है। चलो ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, इतना का हो गया क्या चीज़ है, यानी मासा और लासा, ठीक है। क्या है, दोनों में आपस में बराबर, यानी इतना इतना हो जाएगा, तो मासा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है बाबू।
हाँ, यानी 15-10, ठीक है। 15-10 किस में है? तो ऑप्शन ए में है। 11 नंबर, इतना का परिमेयकरण गुणांक क्या हो जाएगा? अब इतना के कर दो तो है ना। अब जब इतना के करेंगे तो कितना आ जाएगा? सी है ना। यानी 125 के वर्गमूल करके गुणनखंड विधि से निकालेंगे, ठीक है, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभाज्य संख्या है ना, सअभाज्य संख्या है। तो आशा अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो सअभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसको मासा 1 हो, है ना, वैसी अभाज्य संख्या जिसका मासा कितना हो? 1 हो, है ना। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा क्या? यानी 9 और 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, है ना, 1 मिनट, नेक्स्ट नंबर में है 13 का हो जाएगा। देखो तो, है ना, रैखिक संख्या किसको कहा जाता है? रैखिक बहुपद वैसी बहुपद जिसकी घात 1 से 1 हो, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 13 के बहुपद, है ना। x-1 का शून्य क्या होगा बताओ? तो शून्य हम इसका होगा 1 हो जाएगा, यहाँ किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ना, 15 नंबर में है। 15 नंबर में है क्या कि किसी द्विघात बहुपद का शून्यक कितना? -4 एवं 7 है। तो द्विघात बहुपद कौन सा होगा बताओ? तो इसमें द्विघात बहुपद होगा जी, ए हो जाएगा, है ना। यानी दिया हुआ है अल्फा 4 दिया हुआ, ठीक है, और बीटा 7 दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर इतना हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? तो ए होता है ना, यानी सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कहाँ गया? 1 मिनट, नेक्स्ट हो गया नेक्स्ट हो गया 1 मिनट, हाँ, नेक्स्ट हो गया क्या? कह रहा है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल कितना है? 5 है तथा 6 है। तो द्विघात बहुपद क्या होगा बताओ? तो इसका राइट आंसर अब बताओ। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया? 5, और अल्फा इंटू बीटा दिया 6। तो द्विपद या द्विघात क्या होता है? ये होता है ना। तब इस पर बैठा देते हैं तो क्या आ जाता है? 5x x² -5x + 6, यानी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। 17 नंबर का आता है यदि बहुपद इतना दिया हुआ है y² - 6y + 8 बराबर, तो अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा? तो देखो में दिया हुआ है, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? c/a, यानी 8, ठीक है। हो जाएगा ए नंबर, क्या हो जाएगा? 8 नंबर का ए, ठीक है। अब कहता है बहुपद f(x) बराबर इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो f-1 का मान क्या हो जाएगा बताओ? तो इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। मान हम बैठा दो, है ना। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, 18 का क्या हो जाएगा? बी, 18 का बी हो जाएगा। 1 मिनट, 18 7 5 7 3 10 2 12, क्या हो जाएगा? 12, ठीक है।
उसके बाद 19 में कहता है ना एक्स स्क्वायर माइनस 3x के शून्य का क्या हो जाएगा। तो देखो इसका शून्य का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ए यानी इसका जो आता है ना प्लस माइनस में आता है, ठीक है, तो ए हो जाएगा। मतलब क्या, +3 और माइनस, तो आंसर ए हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। कहता है निम्न में से 6 स्क्वायर, ठीक है, 6x माइनस 2y बराबर 0, ठीक है, और इतना बराबर दिया है 32 है, ठीक है। तो इसका हल क्या हो जाएगा, अब इसको निकाल देंगे, है ना। बहुत आसान है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो भाई इसका हो जाएगा, अब दोनों को घटा घटा दो, ठीक है, यानी कितना हो गया, ए हो जाएगा, ठीक है। 10 और 6 16x बराबर 32, ठीक है। x बराबर इतना हो जाएगा, यानी x बराबर 2। तो क्या बोल रहा है ना, तो मान बैठा दो x बराबर 2, ठीक है, और y बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन x बराबर 2, ठीक है, y बराबर 6, ऑप्शन बी में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं ना, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है 21 नंबर में है, 21 नंबर में कहता है ना इतना 4x प्लस पी वाई बराबर 6 है, ठीक है, और 12x प्लस 9y बराबर 15 है, ठीक है। तो समानांतर p का मान क्या होगा, बहुत सिंपल प्रश्न है ना। तो देखो इतना बराबर यानी इतना दिया हुआ है, ठीक है, इतना बराबर इतना, तो होता है इसका क्या चीज़ है, अगर समानांतर यानी संरेखीय, ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, इतना होता है, ठीक है। ए हो गया फॉर्मूला, है ना। अब मान बैठा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इजकल टू नोट C1 बटा C2, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, A1 बटा A2, यानी क्या दिया हुआ है, A1 4 दिया हुआ है, A2 कितना दिया है 12 बराबर, यानी P बटा ए हो जाएगा, यानी इतना हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन 3, ठीक है, ऑप्शन 3। समझ में आ रहा है तो बोलना, यदि थोड़ा शॉर्ट में लेके चल रहा है, ठीक है। इस चैनल को जितना से जितना है ना अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में अपना मतलब शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कहता है ना x प्लस 2y बराबर इतना है, ठीक है, और 5x के वाई प्लस के वाई बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए के का मान क्या हो जाएगा, बताओ। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, है ना, देखते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 के का मान क्या हो जाएगा 5। तो देखो इतना बराबर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ठीक है, और इतना बराबर क्या दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना बराबर मान बैठा दो इस सूत्र पे, ठीक है, इस सूत्र पे, है ना। तो आ जाएगा के बराबर कितना 5 आ जाएगा। तेईस नंबर में कहता है कि कौन सा द्विघात समीकरण है, बताओ। तो द्विघात समीकरण होने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स ए होना चाहिए, ठीक है ना, यानी एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर बराबर 3 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 24 में क्या है, यानी द्विघात समीकरण है इतना, ठीक है, बराबर 0 के मूल क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इतना बराबर है ना 0, ठीक है। डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4AC, यानी दिया हुआ है इतना, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा इतना बराबर इतना, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब
इतना बराबर हो जाएगा यानी बी हो जाएगा। और ठीक है, और कार्य द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है 6x² प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0 है, तो प्राकृतिक के मूल क्या हो जाएगा बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए होता है हमेशा क्या, वास्तविक और समान होता है, असमान है ना। इसकी प्राकृतिक कैसी होती है, तो वास्तविक और असमान होती है। ठीक है, इसका हल करो, डी बराबर इतना इतना, तो डी बराबर +4 आ जाएगा। ठीक, यानी क्या होती है, तो देखो अगर धनात्मक में तो वास्तविक है ना असमान आएगा। ठीक है, और डी माइनस तो ऋणात्मक समान आ जाएगा। ठीक है, डी बराबर जो वास्तविक समान है वो बराबर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर में, 1 मिनट, 26 नंबर देखो, हाँ 26 नंबर में है, 26 नंबर में है कि 3x² माइनस 18x प्लस 6 बराबर 0 का मूल्यों का योग कार्य है। चलो ठीक है, मूल्यों का योग क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ठीक है, यानी इतना बराबर इतना, यानी 6, ऑप्शन डी में किसमें, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ही नहीं है तो 6 है ना। अरे हाँ, डी हो जाएगा, कितना 6 हो जाएगा ना बाबू। अब 27 नंबर में कहता है, सॉरी कहता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो कह रहा है ने मूल एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम यानी उल्टा है बाबू। तो उल्टा है तो यह हो जाएगा क्या, यानी बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए, इसमें बनाया हुआ है ना, सॉल्यूशन किया हुआ है। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा, ठीक है, कह रहा है एक दूसरे के क्या है, तो व्युत्क्रम, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा यानी c/a, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा। ठीक है, यानी कह रहा है क्या चीज़ एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है यानी उल्टा है, तो हो जाएगा क्या, c बराबर a। ठीक है, उसके बाद 28 आते हैं। ठीक है, 28 में कहता है समानांतर श्रेणी दिया हुआ है। ठीक है, 1/2 है, 1 है, फिर 1/2 है, यानी 2 है, फिर का 15वां पद ज्ञात करना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो देखो 15वां पद ज्ञात करने के लिए बता देते हैं ना, 1 मिनट, हाँ 15वां पद ज्ञात करना है, यानी दिया हुआ है 1/2, फिर दिया हुआ है क्या 1, फिर दिया 3/2, फिर 2 दिया है, यानी 15वां पद क्या है ज्ञात करना, यानी ए बराबर इतना दिया हुआ है, डी बराबर होता है क्या, a2 माइनस a1 होता है, यानी इसको घटा देंगे, यानी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि आप 15वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, 15वां पद निकालने के लिए हमको 14वां पद यानी ए प्लस 14d, ठीक है, यानी करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, है ना। 15/2 किस में आंसर है, तो बी नंबर। ठीक है, उसके बाद आते हैं कितना नंबर, 29 नंबर में, कौन सा समानांतर श्रेणी है। ठीक है, समानांतर श्रेणी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, समानांतर श्रेणी किसको कहते हैं, जो रहता है लगातार, है ना। देखो तो क्या अंतर है, 6 4 10, फिर 15 है, फिर 20 है, ये क्या है समानांतर श्रेणी में नहीं है ना, ये समानांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं कितना नंबर में, 1 मिनट, ये आ जाते हैं अब 30 नंबर में। ठीक है, 30 नंबर में कहता है समानांतर श्रेणी का पहला पद 9 है। ठीक है, आसार्व अंतर माइनस कितना है, 3 है, और प्रथम पद 12 है, तो इसका योगफल क्या होगा बताओ। तो इसका योगफल जो हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90 माइनस 90, ऑप्शन सी हो जाएगा, कितना, ऑप्शन सी। कैसे हो जाएगा, यानी ए बराबर 9 दिया हुआ है, डी बराबर -3 दिया है, ये निकालना है क्या 12वां पद, तो योगफल यानी एन बराबर क्या होता है, सूत्र होता है क्या, तो एन बराबर होता है
n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको याद कर लेना। एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो अब मान बैठा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, n कितना है यानी 12, है ना, ये 12 है, ठीक है। तो 12/2 यानी 2 गुने 9 प्लस 12-1, ठीक है, गुने -3, ठीक है। इसको काट देंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 6 इंटू 18, ठीक है, 9 दूनी 18 और 11 हो जाएगा, 12-1 तो 11 और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 6 गुने 18 -33 यानी 6 गुने कितना हो जाएगा, घट के आएगा तो 15 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस कितना हो जाएगा, 90, 15×6 90, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 31 नंबर में है कि समानांतर श्रेणी 17 फिर 34 51 का कौन सा पद 170 है। चलो ठीक है, 17 है, 34 है और 51 का है ना 170वां पद, ठीक है। तो n बराबर दिया 170, a बराबर 17 और d निकालना है यानी a2 माइनस a1 यानी 34 माइनस 17 यानी 17 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है क्या, तो हो जाएगा n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। अब n बराबर कितना है, 17 दिया हुआ है यानी a बराबर कितना आया है, 17 आया, n-1 इन इसको तो निकालना है यानी 17 दिया हुआ है d, ठीक है। तो आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो आ जाएगा 153/17, है ना, बराबर n-1, ठीक है। तो आ जाएगा n-1 बराबर 9, ठीक है, यानी n बराबर कितना, एक काट देंगे तो 9 बार में, है ना, 17×9 से, ठीक है, यानी n-1 बराबर इतना हो जाएगा। तो n बराबर कितना 10, तो बी आंसर हो जाएगा, है ना 10वां, ठीक है। कहता है न समानांतर श्रेणी कितना है 51, 48, 45 के 6 पदों की संख्या क्या हो जाएगी, बताओ तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, एक मिनट, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, यानी इतना बराबर दिया हुआ है 6 पद के ना, यानी n बराबर 6, ठीक है, a बराबर इतना दिया हुआ है, d बराबर इतना, ठीक है। तो अब फॉर्मूला पर बैठाते हैं और n बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी n बराबर क्या है प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है, यानी n बराबर कितना है 6 दिया हुआ है, a बराबर 51 दिया है प्लस n-1 इंटू -3 दिया हुआ है, इतना, ठीक है, इतना, ठीक है, यानी इतना, ठीक है, यानी n-1 बराबर इतना, ठीक है। तो n-1 बराबर इतना हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब कह रहा है ना 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या क्या हो जाए, 0 से 50, है ना, 0 से कितना बोल रहा है, 50 बोल रहा है, चलो ठीक है, 0 से 50 बोल रहा है ना, तो हो जाएगा क्या, देखो 0 से 50 के बीच कह रहा है, यानी 1 दिया फिर 3 दिया है ना, दिया बाबू, हो गया। अब विषम संख्या कह रहा है ना, क्या कह रहा है, विषम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से भाग नहीं लगता है। तो 1, 3, 5, 7 हो गया, 9 हो गया, यानी 49 तक, ठीक है। यानी ए बराबर कितना है, मान लो ए बराबर कितना है 1, ठीक है। तो डी बराबर कितना होता है, D2 माइनस D1 होता है, ठीक है, डिफरेंस होता है, यानी 5 - 3 यानी 2 दिया, ठीक है। एन बराबर कितना लास्ट में पद हो जाता है 49, ठीक है। तो इसको 49वां पद निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1
1 इंटू डी, ठीक है, बराबर कितना 49 दिया हुआ है, तो इस पर मान बैठा देंगे। ये बराबर 1 प्लस n माइनस 1 गुणे 2 हो जाएगा, यानी 49 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना करेंगे ऐसे, है ना, तो आ जाएगा कितना n माइनस 1 बराबर 24 आ जाएगा, ठीक है। तो n बराबर 24 एक 25, यानी n बराबर क्या हो जाएगा 25 n नंबर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट में क्या है, कह रहा है समकोण त्रिभुज। चलो समकोण त्रिभुज ए बी सी, कोण बी क्या है 90 डिग्री है। कोण बी देखो तो 90 डिग्री हो गया ना। कह रहा है ए बी जो है रूट 15 सेंटीमीटर और बी सी क्या है 1 सेंटीमीटर, और ए सी कितना है, ए सी है 4 सेंटीमीटर। तो tan ए बराबर होगा, देखो तो ए 4 सेंटीमीटर ए सी दिया हुआ है, बी सी कितना 1 सेंटीमीटर, ए बी दिया है रूट 15, ठीक है। तो ए जो हो जाएगा tan ए, है ना, tan ए बराबर, ठीक है, tan ए बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, ठीक है, बी सी बटा ए बी, यानी ए हो जाएगा सी नंबर, है ना। ऑप्शन क्या है सी 1 बटा रूट 15, है ना। 35 नंबर में देखो कौशिक फाई, ठीक है, बराबर के, तो कौश फाई का मान क्या हो जाएगा। देखो तो एकदम बहुत सिंपल है, यानी कर्ण दिया है क्या, यानी लंब आधार, है ना। इसका फॉर्मूला होता है क्या, यानी ए हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 1 बटा के, है ना, के स्क्वायर माइनस 1 बटा के, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, एक मिनट, नेक्स्ट है ना बाबू, नेक्स्ट में है क्या कि 1 प्लस सेक 5 बराबर क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 36 का बी हो जाएगा, सेक के उल्टा कौशिक होता है, ठीक है। अब बोल रहा है कॉटेक कॉट एक्स इंटू टेन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका 1 होता है ना, इसका 1 होता है, ठीक है। दोनों आपस में गुना कर देते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। अब 38 नंबर में कॉस 5 बराबर इतना दिया है, ठीक है, और कौशिक का मान क्या हो जाएगा, तो कौशिक का मान देखो तो ए हो जाएगा, यानी 2/√3, 2/√3, ठीक है, ये बी हो जाएगा, है ना। कह रहा है थीटा बराबर इतना है, तो सेक थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी थीटा का मान कितना रखो, थीटा के मान 45 रखो, तो इतना इतना, ठीक है। सेक 45 प्लस कौशिक 45, यानी प्लस क्या होता है दोनों बराबर बराबर होता है, प्लस √2 प्लस √2, ठीक है, यानी 2√2, ठीक है। ए ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। आप लोग एग्जाम से पहले इस वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, है ना, मैथ का जिसको समझ में नहीं आता है। कहता है 40 नंबर में क्या है √3 tan ए बराबर माइनस एक न √3 tan ए बराबर नहीं √3 tan ए माइनस 3 बराबर 0, अच्छा दिखाई पड़ रहा था, तो इसका मान रख दो, ठीक है। √3 tan ए माइनस 3 बराबर इतना 0, ठीक है। तो tan ए बराबर मान रख दो, यानी कितना है 3 बटा √3, तो इसका परिमेयकरण कर देते हैं, ठीक है। तो इतना इतना आ जाएगा, यानी √3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा √3, ठीक है। 60 डिग्री का मान होता है, इसका मान होता है, तो √3 होता है 60 डिग्री का मान। अब 41 नंबर में सेक 35 डिग्री बटा कौशिक 55 डिग्री, है ना, का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो इसका आ जाएगा कितना 1 आ जाएगा।
अब कह रहा है कि इसका मान सबसे अधिक होता है, बताओ। तो सबसे अधिक किसका होता है बाबू? तो सबसे अधिक जो होता है cos 45। क्या cos 45 का मान क्या होता है सबसे अधिक? एक होता है पॉजिटिव, है ना, और बाकी का सब का देखो तो निगेटिव आता है, थोड़ा सा कम पॉइंट में आता है ना। अब कहता है साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है बाबू? तो बताओ। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है ना। कितना होता है? 1/2 होता है। अब कहता है cos स्क्वायर -1 बराबर कितना हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा माइनस, अब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। हाँ, नेक्स्ट में क्या है? 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताओ। तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना 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 यानी -1 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ठीक है। साइन अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा क्या हो जाएगा बाबू? तो ए हो जाएगा क्या हो जाएगा? 2/रूट एक मिनट हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू क्या है? कॉट अल्फ़ा, ठीक है, यानी साइन अल्फ़ा यानी कॉस बटा साइन यानी कॉस ए हो जाएगा। कॉस ए क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, है ना। 47 नंबर में थीटा बाई इतना बराबर 12 दिया है, तो 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा, एक मिनट, यानी थीटा बराबर इतना दिया हुआ है, तो 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी थीटा बराबर इतना दिया, तो थीटा बराबर कितना? 12×5 = 60 हो जाएगा। एक कितना हो जाएगा? 12×5 = 60 यानी 3 है 60, ठीक है, यानी cos 60 डिग्री का मान होता है कितना? 2/√3 होता है, यानी यहाँ पर मान बैठा देते हैं 4 करी, तो आ जाएगा क्या? 4, इसका 4 हो जाएगा, है ना। अब कहता है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना है? 1 है। तो कहता है कॉस स्क्वायर प्लस कॉस 4x बराबर कितना हो जाएगा बताओ। एकदम बहुत सिंपल है, नहीं ना। तो देखो तो क्या हो जाएगा, यानी सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर में हो जाएगा, है ना। कहता है 49 नंबर में कह रहा है कॉसेक 60 किसके बराबर है बताओ। तो सेक 30 के बराबर है। और नेक्स्ट आते हैं। हाँ, 50 नंबर में कहता है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। 50 नंबर में, एक मिनट, 50 नंबर में कहता है ना, 50 नंबर कहता है से कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर x है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताओ। यानी कोसेक माइनस कॉट थीटा बराबर x है, ठीक है, यानी कोसेक थीटा बराबर है, तो निकालना है इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कोसेक माइनस कॉट थीटा बराबर 1, कुछ नहीं तो 1 है ना बाबू। अब इतना से हम क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। अगर इसको काटेंगे तो वही बचेगा, दोनों काट देंगे तो, यानी दोनों प्लस में कर देते हैं, ठीक है। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, बटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर x। इसको इसलिए किए हैं कि ताकि समीकरण बन सके, ठीक है। उसके बाद है ये दोनों में जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो तो, माइनस और प्लस है ना, तो इस होता है a² माइनस b² बराबर, ठीक है। इसके बराबर क्या होता है? इतना होता है, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा प्लस ये बटा में आ जाएगा कॉट थीटा बराबर x है, ठीक है। अब इतना बराबर होता है क्या? अब इतना बराबर जो होता है 1 होता है बाबू।
क्या होता है 1 होता है बटा, ये बटा में आ जाएगा कौशेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर x बटा 1, कुछ नहीं तो 1 है ना बटा में, यानी इतना बराबर आ जाएगा क्या चीज़ में, ये है क्या चीज़ में, बटा में इधर आ जाएगा तो गुना में हो जाएगा। ठीक है, इतना बराबर इतना हो जाएगा, है ना। देखो तो कौशेक प्लस कॉट थीटा बराबर 1/x, समीकरण क्या सेकेंड इसको मान लेते हैं, है ना। अब देखो समीकरण 1 और फर्स्ट और सेकेंड पे, ठीक है, समीकरण, एक मिनट, समीकरण रख लो, समीकरण, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड पे, है ना। ऐसे ऐसे कर देते हैं, यानी क्या है कौशेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर x है, तो कौशेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/x है। ये समीकरण क्या है, ये सेकेंड है। ये समीकरण क्या है, सेकेंड है। और ये फर्स्ट है, ये समीकरण क्या है, फर्स्ट है। तो देखो इतना बराबर आ जाएगा इतना, है ना, यानी क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं तो बटा में 1 है ना बाबू। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा इतना, यानी x² प्लस 1/2x आ जाएगा। ए ऑप्शन किस में है बताओ, तो देखो ऑप्शन इसमें है ना, सी नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, x² प्लस 1/2x, समझ में आया। एक कॉमन नंबर में है सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर कितना है 60 डिग्री प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, देखो तो इतना बराबर इतना इतना इतना, मतलब कि हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब कॉट 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये तो फॉर्मूले पर दिया हुआ है। और 53 नंबर में 2 tan 3 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। तो अब किसके बराबर होता है, अब देखो तो किसके बराबर होता है, 2 प्लस tan 3 डिग्री 30 डिग्री होगा रे, ये 23 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री है, सॉरी ये 30 डिग्री है, तो इतना हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर नीचे कर दिए हैं क्या, ये तो गुना किया है ना। अब देखो इतना बराबर इतना आ गया, है ना, यानी इतना, तो क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे तो आ जाएगा डी, इसका आंसर डी हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 54 नंबर में, बहुत आसान है ना। कहता है 54 नंबर में 6 मीटर ऊंचे खंभे, 6 मीटर क्या ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबाई है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या पूछ रहा है, उन्नयन कोण पूछ रहा है बाबू। तो देखो तो क्या रहा है ना, एक क्या एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, 6 मीटर क्या है, इसके छाया पड़ रहा है, 6 मीटर नीचे नहीं पड़ेगा छाया। ठीक है, यानी कितना है 2√3 है, यानी tan कितना है मान लेते हैं EP हो, EP और AB। ठीक है, तो P और B किस में होता है, तो tan में होता है, तो 6/2√3, तो इसका है क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे, यानी आ जाएगा इतना तो किसका होता है tan 60 डिग्री का मान कितना √3, इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाँ नेक्स्ट में है बाबू, क्या रहा है, मीनार की ऊंचाई, जो मीनार की ऊंचाई कितना है 15 मीटर है, और उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी, अब बताओ क्या होगी भाई। तो ये जो होता है, एक मिनट, ये दोनों सेम देखो क्वेश्चन है ना। अब देखो नेक्स्ट पर आते हैं, एक मिनट, नेक्स्ट में है कि निर्देशांक एक्स अक्ष के
प्रतिच्छेदन बिंदु कहा जाता है। तो किसको प्रतिच्छेद, दो काटता है दोनों पर, है ना। तो ये हो जाएगा क्या, 56 नंबर का निर्देश वो हो जाएगा मूल बिंदु। क्या हो जाएगा, ये मूल बिंदु हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। कारण है बिंदु इतना -6 और -8 किस पाद में स्थित है, बताओ। तो ये जो हो जाता है किस में है, तो तृतीय पाद में है। किस में है, तृतीय पाद में। माइनस माइनस तृतीय पद में होता है ना। अब कहता है मूल बिंदु, कहता है पी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की दूरी क्या होता है। तो दूरी का फॉर्मूला जानते हैं, ए होता है, ठीक है। पहले क्या करेंगे, ट्रिक एक बताते हैं हम लोग, है ना। यानी मूल बिंदु रख लेते हैं, क्या 0 0 हो गया। अरे पी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की दूरी होता है इतना। तो दूरी का फॉर्मूला ए होता है बाबू। तो पहले 0 0 कर देते हैं ना, घटा देते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा बचेगा, ठीक है। तो दूरी का फॉर्मूला ये होता है, दूरी का क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इस पर बैठा देते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी √1 बराबर क्या 1 इकाई हो जाएगा। इसमें क्या है, 1 इकाई बी है ना। बिंदु कहता है आर 1 इंटू आर, ठीक है। और एस बराबर -1 इंटू 5 के बीच की दूरी पूछ रहा है। दूरी का फॉर्मूला जानते हैं। तो मूल बिंदु पहले 0 0 करेंगे, ठीक है। 1 1 1, ठीक है। 1 -1 और 5 है ना, दोनों को घटा देते हैं ना। तो इतना आ जाएगा। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, इतना। तो आ जाएगा क्या, दूरी बराबर 2√5, 2 रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये ऑप्शन सी में है, ठीक है। ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट आते हैं, एक सेम 60 नंबर है ना बाबू। अब 61 नंबर में देखो, तो क्या 61 नंबर में कह रहा है मूल बिंदु का प्रथम चतुर्थांश, तो पॉजिटिव होता है ना। तो देखो पॉजिटिव है ये, है ना। 10 इंटू क्या है 10,4 हो जाएगा। अब देखो बिंदु क्या है 5 और 6 है कि बाई अक्ष की लंबवत दूरी क्या हो जाएगी। तो बताओ उसका क्या हो जाएगी, 5 और 6 की बाई अक्ष की। तो बाई अक्ष ऊपर वाला हो जाएगा, तो ए 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट प्रश्न है क्या, नेक्स्ट प्रश्न है कि ये तो पढ़ लिए थे, है ना। अब देखो 63 नंबर में है कि m -2,10 बराबर n -8,14 के मिलान बिंदु क्या है, मिलाने वाली रेखाखंडों के मध्य बिंदु की नियामक क्या होगा। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया है। एन इतना दिया हुआ है, ठीक है। और एन इतना दिया हुआ है, ठीक है। यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो y बराबर होता है x1 प्लस x2 y2, तो और y1 प्लस y2 होता है। तब इतना बैठा देते हैं मान, ठीक है। तो x1 कितना हो जाएगा, सेम x1 कितना 2, ठीक है। प्लस x2 कितना है जस्ट नीचे -8 है। और y1 कितना है 10 हो गया, प्लस 14, ठीक है। इसको काट छाट कर देंगे, है ना। काट छाट जब करने के बाद क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा -5 बटा -5,12 -5,12 किस में, सी नंबर में है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, देखो क्या कहता है। कहता है यदि किसी वृत्त के व्यास, ठीक है, यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक इतना दिया हुआ है और इतना है, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या हो जाएगा बताओ। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या बाबू,
तो इसका जो हो जाएगा क्या 0,0, ठीक है। सी नंबर हो जाएगा 0,0 कैसे हो जाएगा। तो देखो कह रहा है न व्यास वृत्त के व्यास, तो वृत्त का व्यास एकदम बीचों बीच रहता है ना, बीचों बीच रहता है, ठीक है। ये दिया हुआ है इतना 6,8 दिया, अब -8 कोमा कितना दिया हुआ है -6,8 दिया हुआ है। तो x1 + x2/2, ठीक, y1 + y2/2 मध्य बिंदु होगा। ये क्या होता है मध्य बिंदु होता है, फॉर्मूला होता है। तो 6 + -6/2 6 + -6/2 हो जाएगा बराबर -8 + 8/2, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0,0 सी नंबर है ना। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं है ना, नेक्स्ट में है, इसको जूम थोड़ा सा कर देते हैं और वह बहुत बड़ा जूम हो गया, इसको थोड़ा सा जूम किए, 1 मिनट। हाँ 65 नंबर में है, 65 नंबर में है कि बिंदु इतना, ठीक है, बिंदु क्या है 3,4 और इतना है, तो P का मान कितना हो जाएगा। तो P का जो मान हो जाएगा देखो, तो इसको 0 पर इलेक्ट्रिक बनाते हैं ना, इसको 0 होना चाहिए। एक मूल बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। मूल बिंदु क्या होता है 0,0 होता है। यानी त्रिभुज ABC, ठीक है, समदुरुस्त है, क्या है समदुरुस्त है। तो P का हमको मान पूछ रहा है, यानी कह रहा है OA बराबर OP, OA बराबर क्या OP। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, एकदम माइंड में सेटअप कर लेना, ठीक है। त्रिभुज का दूरी का फॉर्मूला होता है यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। एकदम याद रख लेना दिमाग में, ठीक है। अब इतना बराबर इतना, ठीक है। यानी ये दे दिया है क्या है x2 - x1 यानी 3 - 0 के होल स्क्वायर। उसके बाद दिया हुआ है y2 4 दिया हुआ है -0 के होल स्क्वायर, यानी इतना बराबर इतना, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, 1 मिनट या छोटा कलर कर लेते हैं ना, 1 मिनट, ऐसे पता नहीं चल। तो क्या हो जाएगा P बराबर √24 यानी प्लस माइनस आता है, तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद 66 नंबर में है इतना बराबर इतना है से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताओ। तो अब क्षेत्रफल इसका पूछ रहा है ना बाबू, तो इसका क्षेत्रफल निकालो। तो एक ट्रिक इसका बताते हैं ना, ए दिया बी दिया और सी दिया, ठीक है। तो सबसे पहले इसको 0 0 करना होगा, ठीक है। यानी क्या दिया, ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है और सी बराबर इतना है, ठीक है। तो जी पहला नंबर इसको 0 0 कर दिए, मूल बिंदु कर दिए 0 0। तो अब इतना क्या करेंगे, घटा देंगे सब में, ठीक है। सबको चलो घटा दिया मैं, है ना। तो 6 गुने -12 -2 इंटू क्या हो जाएगा 4 इंटू -16/2, ठीक है। इतना करने के बाद इतना आया इतना, ठीक है। इसको काट दो, 4 दूनी 8, ठीक है, प्लस माइनस। तो यह हो जाएगा क्या डी नंबर, है ना। ये क्या हो जाएगा डी नंबर 66 का डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 67 नंबर में देखो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी प्लस में आता है और क्या है 1 मिनट, त्रिभुज का क्षेत्र प्लस में आता है और न भी आता है। 67 नंबर में देखो 67 का हो जाएगा, 67 का तो सेम है ना, एकदम सेम है। तो 67 का भी हो जाएगा। 68 का देखो तो कह रहा है ना इतना बराबर 120 डिग्री, तो
ए बी हो जाएगा 60 डिग्री। देखो तो त्रिभुज ए बी सी तीनों कोणों का कितना होता है योग 180 डिग्री। कोण बी बराबर है निकालना है, ठीक है। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 120 डिग्री, ठीक है। आणि इतना इसको घटा दो इतना, आणि कोण बी बराबर कितना 60 डिग्री। अब देखो 69 नंबर में है, 69 नंबर में इतना बराबर का रहा है इतना है, तो ए हो जाएगा क्या कोण बी बराबर कोण डी हो जाएगा। चलो कैसे होता है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो तो त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज क्या है डी ई एफ है, यानी क्या दिया हुआ है ए बी बटा डी ई बराबर बी सी और एफ डी के क्या है बराबर है। तो कोण क्या हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा ए, है ना, 71 नंबर में। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों में कीजिएगा, लेकिन एग्जाम से पहले अपने 1-2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। 71 नंबर में है इतना है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर है ना, तो बी सी बटा क्यू आर बराबर इतना है, ठीक है। तो इसका बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये जो हो जाएगा डी, इसका स्क्वायर कर देते हैं, है ना, 1/25 हो जाएगा। सिंपल है। 71 नंबर में आते हैं, ठीक है। 71 नंबर में है कि tan 90 माइनस ए फॉर्मूला है, तो ए आंसर हो जाएगा। tan बदलता है किस में कॉट में बदलता है। उसके बाद कर आई डी समानांतर है क्या बी सी का, ठीक है। ए डी बराबर 5 दिया है, बी डी बराबर 6 दिया है और ए ई बराबर क्या दिया है 8 दिया है। तो ई सी एकदम थेल्स परमे के है ना, तो इसका आंसर अब देख लेते हैं। यानी ए बी बराबर ए डी और क्या है ए डी जो है बी डी के बराबर है। ए डी नहीं ए बी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी हो जाएगा थेल्स परमे के अनुसार, ठीक है। ए थेल्स परमे के अनुसार हो जाएगा। यानी क्या है ए डी 5 दिया है और बी डी दिया है 6, ठीक है, बराबर आई ए ई कितना दिया 8, तो ई सी निकालना है। तो ई सी निकालना है, ई सी बराबर इतना, तो ई सी बराबर क्या हो जाएगा यानी 9.6, ठीक है। तो ए हो जाएगा 9.6, ए आंसर सी हो जाएगा। 73 नंबर में कह रहा है दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजा का अनुपात क्या सदैव समान रहता है। किसने कहा था, तो ये जो कहा था थेल्स परमे ने कहा था। ये क्या कहा था, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजा का अनुपात सदैव क्या होता है समान होता है। समझ गए यार बच्चों। अब हाँ, अब 74 नंबर में एक बाह बिंदु, चलो एक बाह बिंदु है, कारण पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक बिंदु पर एक दो स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है। अरे भाई कितना खींचेगा, तो 2 ही वो खींचेगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 74 ने आ जाते हैं 75 नंबर, ठीक है। 75 नंबर में है बहुत आसान प्रश्न है। 75 नंबर कहता है न पी ए तथा पी बी दो स्पर्श रेखा है। पी ए है और पी बी क्या है दो स्पर्श रेखा है। ओ केंद्र मान लो ओ केंद्र है। कार्य इस प्रकार है कि कोण ए पी ओ बराबर 40 डिग्री है, ठीक है। तो इसका मान हमसे पूछ रहा है। चलो तो कोण ए पी ओ बराबर 40 डिग्री दिया हुआ है ना, एक क्वेश्चन में दिया हुआ, यानी कोण पी प्लस कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना दिया 180 डिग्री। मानते हैं त्रिभुज का, ये तो त्रिभुज बन गया। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। यानी ए दिया हुआ है यानी 80 प्लस क्या हो जाएगा 80 प्लस 80 यानी क्या हो जाएगा, यानी इधर आके घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 80 यानी 100 बचेगा तो 50 हो जाएगा, ठीक है। यानी
कोण ए बराबर कितना है 90 डिग्री। आ गया कितना 90 डिग्री दिया हुआ है ना, ये तो 90 डिग्री दिया हुआ एकदम समकोण है, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, इतना बराबर है कोण पी ए बी बराबर कितना 50 डिग्री आया, प्लस कोण ओ ए बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो इतना बराबर यानी 50 माइनस 90 माइनस कितना हो जाएगा 50 यानी 40 डिग्री, क्या हो जाएगा 40 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 72 नंबर में। 72 का क्या है, 76 नंबर में है। देखो दिया हुआ है ना, क्यू ओ आर एक वृत्त का व्यास है। चलो ठीक है, ए क्या है वृत्त का व्यास है। और कह रहा ना पी क्यू जो बराबर है किसके, पी आर के बराबर। पी क्यू जो बराबर है ए बराबर है किसके, इसके बराबर है। कह रहा है कोण पी क्यू आर किसके बराबर, कितना डिग्री के बराबर बताओ तो। त्रिभुज का कितना होता है, तीनों कोणों का योग होता है 180, मतलब 60 होता है, ठीक है बाबू। तो कह रहा है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ओ प्लस कोण सी बराबर कितना, चतुर्भुज हो गया यानी कि 4 भुजा हो गया, ठीक है। तो हो गया कितना 360 डिग्री। तो इतना प्लस कोण ए प्लस कोण 90 डिग्री प्लस कोण 110 डिग्री या प्लस 90 डिग्री, ठीक है, बराबर कितना 360 डिग्री, है ना। इतना प्लस कितना 90 प्लस 210 यानी 110 प्लस 90 हो गया 290, ठीक है, यानी 360 हो गया। कोण ए बराबर हो गया 360 माइनस 290 यानी A/2 हो गया कितना 70, ठीक है। इसका आधा होता है यानी 70/2 तो हो जाएगा 35। तो ये क्या हो जाएगा 35, इसका राइट आंसर हो जाएगा 35। अरे क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, 1 मिनट नहीं दिया हुआ 35। ओहो सॉरी बता दिए, देखो कौन, वही ने हमको लगा बता दिए हैं कौन। हाँ 77 नंबर से, सॉरी 77 नंबर देख लिए। देखो 77 नंबर के इतना बराबर ए सी, तो स्पर्श रेखा इस प्रकार की कोण ए कोण बी ओ सी बराबर इतना डिग्री, ठीक है। कोण कह रहा है इतना बराबर इतना, तो क्या आ जाएगा 35 डिग्री, है ना। अब देखो 78 नंबर में है, 78 नंबर के निकाल दो। कह रहा है बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर और इतना, ठीक है, 13 सेंटीमीटर है। तो इस वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा देखो तो ये 12 सेंटीमीटर 13 है, ये वृत्त है, ठीक है। ये ऐसे खींच रहा है, लंबाई कितना है 12, एक कर्ण हो गया। तो कर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, है ना, बैठा देंगे, ठीक है। तो ए आ जाएगा 5, ठीक है। और है हाँ यही है। देखो 78 का हो जाएगा क्या डी नंबर, है ना, 78 का डी हो जाएगा। 79 का पी वृत्त के केंद्र है, ठीक है। और कोण क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री है, तो कोण इसका बराबर क्या हो जाएगा, तो ए जो हो जाएगा बताओ, इसको करें कैलकुलेट। 80 नंबर में देखो कह रहा है इतना इतना का परिसर क्या हो जाएगा, तो इतना इतना का परिसर बताओ क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा 69, है ना। हाँ परिसर कैसे निकालते हैं, परिसर सबसे बड़ा जो रहता है, एक सबसे बड़ा कौन है इसमें 84 है, और सबसे छोटा कौन है ये 15 है। तो इसको घटा देते हैं तो ये परिसर निकल जाता है, यानी 69 हो गया, है ना। और 81 नंबर में क्या हो जाएगा 1 2 3
का समानांतर माध्य है। तो समानांतर माध्य होने के लिए क्या होना चाहिए, n/2 n + 1/2 होना चाहिए। तो ए आंसर क्या हो जाएगा, समानांतर माध्य है। अब कह रहा है 82 नंबर में 3 बहुलक बराबर बहुलक x प्लस बहुलक x का मान है। तो x मान पूछ रहा है, तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर ये सूत्र होता है, ठीक है। यानी बहुलक बराबर 3 माध्य - 2 माध्य होता है। यानी बहुलक बहुलक से गया काम से, प्लस x माध्य - 2 माध्य, ठीक है। इसमें जो है माध्य माध्य क्या कॉमन ले लिए हैं ना बाबू, इधर चलाए नहीं तो, ठीक है। इसको हम इधर करते हैं, इस माध्य को क्या करते हैं, 2 माध्य को इधर करते हैं, माध्य माध्य गया काम से, x बराबर 2 हो जाएगा। अब कह रहे हैं न इतना इतना 12 13 11 14 12 13 15 11 13 का बहुलक जो बहुत बार आता है उसको क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, है ना। तो 83 का क्या हो जाएगा, सी बहुत बार कौन आया, देखो 13 13 3 4 बार आया है ना। अब 84 कहता है माध्य, इतना का माध्य 10 है, ठीक है। तो x का मान क्या होगा, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है। देखो 1 मिनट, 84 का क्या हो जाएगा, इसका मान नहीं पूछ रहा है ना बाबू, इतना का मान, ठीक है। तो आ जाएगा x बराबर 6। 1 मिनट 1 मिनट, देखो कह रहा है सबके जोड़ देते हैं, है ना। 7 + 9 + 13 + 15 + x का मान कितना है, 10 है। सबको जोड़ दिए और उसके बाद क्या कर देते हैं, भागा उसी से जोड़ के अंक से दे देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो 5 से भागा दे दिए। यानी 44 + x बटा किया 5 बराबर 10/1, कुछ नहीं तो 1 है। अब क्रॉस गुना कर दो, एक क्रॉस गुना हो गया, ठीक है। ऐसे करने के बाद क्या आया, है ना, x बराबर 6 आया, क्या आया, 6 आया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम मान होता है। तो अधिकतम जो मान होता है प्रायिकता का, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ये हमें नहीं हो जाएगा क्या, 1 मिनट देखने दो। हाँ, तो ये जो हमेशा नहीं आएगा क्या चीज़ में, तो 13/12 में नहीं आएगा, है ना। अब कहता है एक न्याय संगत पासा फेंका गया है, तो 2 का गुणज आने का प्रायिकता क्या। यानी एक पासा को कितना बार, तो पासा में होता है क्या, 6 होता है। यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब कहता है 2 का गुणज, तो 2 का गुणज देखो तो 2 आता है, 4 आता है, 6, यानी 3/6 यानी 1/2, ठीक है। 1/2 हो जाएगा इसका आंसर, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 88 नंबर में है, अच्छी प्रकार से पेटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता अंतरिक्ष निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग, ठीक है, लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगा। तो ईट जो है ताश में कितना होता है, टोटल पत्ती तो 52 होता है, ठीक है। इसमें लाल पान, ठीक है, 13 गो रहता है, और ईट रहता है कितना, लाल रंग होता है कितना, या लालपन 13 गो होता है, ठीक है। यानी 26 गो, है ना। यानी हो जाएगा 26/52, ठीक है, 1/2। इसका आंसर हो जाएगा 1/2, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। 89 नंबर में है कि 2 न्याय संगत सिक्के के उछाले जाते, ठीक है, मतलब 2 समान सिक्का को उछाला जाता है, तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी बताओ। तो 2 गो सिक्का है, 1 है, और एक क्या है, 2 है, 2 गो सिक्का है। अब इसको उछालेंगे तो एक बार हेड आएगा, दो एक इसको हेड और हेड आएगा, ठीक है।
फिर एक बार आएगा टेल और टेल, उसके बाद हेड या टेल आएगा, टेल या हेड, यानी 3/4 हो जाएगा न। इसका जो घटना क्या हो जाएगा 3/4 है ना। अब कहता है 3 सिक्का को उछालने का संभावना परिमाणों का तो इसका 3 वो सिक्का उछालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा है ना। अब कहता है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ। हाँ, इतना सिंपल है, आप लोग इसको बना दीजिएगा है ना। नेक्स्ट नंबर में आते हैं। हाँ, अब उसके बाद है दो वृत्तों का परिधि का अनुपात इतना दिया है, ठीक है। दो वृत्त का परिधि का अनुपात इतना दिया है तो इसका क्षेत्रफल निकालना, इसका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा बताओ। तो इसका क्षेत्र तो कहता है ना 91 नंबर का, हाँ 91 नंबर नहीं बनेगा, बन जाएगा है ना। हाँ हाँ, इसका हो जाएगा, ये दोनों का स्क्वायर कर दो, ठीक है। इनका क्षेत्रफलों का अनुपात यानी 16:25 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 93 नंबर में है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो इसकी भुजा, तो कह रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। इतना तो भुजा ने पूछ रहा है, इतना बराबर, ठीक है, इतना यानी ए बराबर कितना हो जाएगा √36 यानी 6 हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। ए हो जाएगा ए नंबर। 94 नंबर में R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों का परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्तों की परिधि के क्या है बराबर है, तो होगा क्या। हाँ, तो इसका आंसर जो है आप लोग बताइए। हाँ, क्या हो जाएगा, ये दोनों लगातार होता है ना, यानी R1 + R2, ठीक है, दो वृत्त है, इसका क्षेत्रफल ये है, इसका कॉमन ले लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं 95 नंबर में, ठीक है। 95 नंबर में है, कहता है एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो शंकु की आयतन पूछ रहा है, क्या होगा बताओ। तो 3h यानी 3r, ठीक है, क्या हो जाता है, ऊंचाई हो जाता है और त्रिज्या 3 गुनी हो जाता है, ठीक है। यानी ये हो जाएगा क्या, ऊंचाई अनुशंकु का ऊंचाई क्या हो जाता है, शंकु के जो क्षेत्रफल जो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। अब इसका बैठा दो, ठीक है, 1/3 पाई r कितना है 3, h कितना है 3h, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, इतना इतना आ जाएगा, ठीक है। अब कहता है 96 नंबर में, कहता है r त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताओ। एकदम सिंपल है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा। अब शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होगा, तो 97 का ए है ना, इसका फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है बाबू, तो होता है 1/3 पाई r 1/3 पाई h इंटू r स्क्वायर प्लस 2r है, यही होता है, याद कर लेना। 98 नंबर में देखते हैं, 98 नंबर में है कि उस समानांतर श्रेणी का सर्व अंतर का योग कितना, इतना है, ठीक है। अब दे दिया अंतर तो क्या हो जाएगा, देखो तो AC हो जाएगा। अब सर्व अंतर दिया हुआ है तो इतना बराबर दिया हुआ है ना, इतना, ठीक है, यानी 17, ठीक है।
इतना, ए से गया काम से, डी इतना, तो 1 मिनट इतना, ठीक है। यानी 4D बराबर इतना है, तो 8D बराबर कितना हो जाएगा, 8D बराबर 8 क्या हो जाएगा आंसर, सी नंबर हो जाएगा। अब कहता है न गोला का व्यास 42 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल है। अब गोला का व्यास क्या होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर इतना दिया, काट छाट करेंगे तो कितना जाएगा, इतना जाएगा, 5544, किसमें 5544, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब कहता है लास्ट प्रश्न है, एक बेलन की ऊंचाई कितना है, बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो कह रहा है एच बराबर दिया है 14, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दिया होता है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर एच होता है, तो 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, इतना बराबर इतना दिया हुआ है, तो 2 पाई, पाई का मान 22/7, आर इंटू एच का मान 14, यानी इतना कट गया 88, आर बराबर इतना, तो आर बराबर इतना, तो आर बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया। तो आयतन क्या होता है, इसका जो आयतन जो होता है ये होता है ना। तो पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर 3 गुने 3/14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 कट गया, गुना हो गया, है ना। ये आ जाएगा क्या चीज़ में, कितना, 996, 996 किस में, 396 डी में, ठीक है। आप लोग एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को 2 3 4 5 बार रिपीट करके देखिएगा, है ना। जो मैथ से डरते हैं वो बालक के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। हाँ, जब तक कि जय हिंद जय भारत।